Hello, market warriors. How are you all? I hope you are doing well and you are absolutely fine. So, welcome back to our YouTube channel Finzenta from markets to milestones. तो दोस्तों आज ये मेरा पहला वीडियो है निफ्टी एनालिसिस का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं और नेक्स्ट वीक में निफ्टी कहाँ जा सकती है। ओके, सो बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करेंगे कि कल मंडे को हम किस तरीके से मार्केट में ट्रेड प्लान्स कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक तक मार्केट में टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसके बाद मैं कंटिन्यूसली आपको निफ्टी एनालिसिस की वीडियोस, कौन से स्टॉक्स कैसे बाई करने चाहिए, स्टॉक्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, एंड देयर आर सो मैनी वीडियोज़ आई एम प्लानिंग फॉर लाइक मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, प्राइस एक्शन और एसएमसी कंसेप्ट्स। सो देर आर सो मैनी कंसेप्ट्स एंड सो मैनी वीडियोज़ आर इन लाइन अप। तो दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। मैं NISM सर्टिफाइड हूँ और आई एम हैविंग 11 ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट एक्सपीरियंस। तो मैं आपके साथ सिर्फ नॉलेज शेयर नहीं करने वाला हूँ, मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा, जिससे कि आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड रोड मैप मिल सके और आप ट्रेडिंग के पाथ पर सक्सेसफुल हो सकें। ट्रेडर तो बनना है दोस्तों, ठान लो, बनना है भाई, ट्रेडर बनना है मतलब बनना है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा चार्ट्स को, तब जाके आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे बहुत सारी, और किस तरीके से हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ट्रेडिंग में किस टाइप से आप ग्रो कर सकते हो। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है निफ्टी एनालिसिस करने वाले हैं, उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। सो मैं आपको बहुत ही प्रिसाइज लेवल्स और एनालिसिस दिखाऊंगा इधर, तो आप उस एनालिसिस को प्रॉपरली सुनिए, देखिए और उसके बाद अंडरस्टैंड कीजिए। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने कंटिन्यूसली 6 वीक तक फॉल किया, उसके बाद थोड़ा मार्केट रुका। सो दिस इज अ साइन ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग। ओके, अब होता क्या है, मार्केट कंटिन्यूसली अगर गिर रहा है, 6 हफ्ते से गिर रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा ज़रूर। अब पुल बैक लिया तो लोगों ने सोचा कि मार्केट ऊपर गया, बट ऐसा नहीं है। मार्केट ने पुल बैक लिया तो मार्केट वापस से एक प्राइस एक्शन बना के नीचे भी आ सकता है। इस लेवल के नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तो मार्केट अभी ट्राई कर रहा है अपने आप को पुश करने का अपसाइड में। किस तरीके से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मार्केट अभी डाउन साइड में जाने के मूड में नहीं है, ट्राई कर रहा है बट जाने के मूड में नहीं है, और वो हम आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट पर। अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे जैसे मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मार्केट में किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है और मार्केट किस तरीके से अप साइड में मूव कर सकता है। सो ये मेरा प्लान है कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मार्केट नेक्स्ट वीक अप साइड में होने वाला है। तो अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो लॉजिक होगा ना। सबसे पहले देख लेते हैं, मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया है। ओके, थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये मैं यहाँ से सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्कल। ओके, ये लो, ओके, ये लो मारा है मार्केट ने, अब दूसरा लो बनाया है, फिर ये दूसरा लो हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते ना। तो इसको अब समझने के लिए आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, और टाइम फ्रेम जैसे आप चेंज करेंगे तो आपको धीरे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ओके, अब ये सब गोले हटा देता हूँ मैं, इन गोलों से हमें कोई काम नहीं है। अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, मार्केट नीचे आया, एक लो लगाया ये वाला। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको कर्सर को देख लीजिए, क्योंकि बार बार ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। यहाँ पे एक लो मारा, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, अप साइड में जाने के बाद फिर से नीचे आया, बट इस लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो मार्केट ने एक और लो लगाया, बट ये वाला जो लो है ये वाले लो से नीचे है। मेरे कहने का मतलब है कि जो लो है ये इस वाले लो से नीचे है, तो ये एक लो बन गया, उसके बाद एक ये लो बनाया है, तो इसको बोलते लोअर हाई। मतलब लो तो बन रहा है लेकिन पिछले वाले लो से ऊपर बन रहा है, हाई बन रहा है। तो ये जब ऐसा होता है तो ये होता है मार्केट अप ट्रेंड में जाने की संभावना यहाँ से दिख रही है। क्लियरली अगर आपको समझना है तो मैं आपको समझाता हूँ इसको, और थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं। ये मैंने ओवरली चार्ट लगा लिया, यहाँ मार्केट ने एक लो लगाया है, ये इधर लगाया है, और एक यहाँ पे लगाया है। ओवरली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं आप। तो मैंने क्या बोला कि मार्केट धीरे धीरे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली पे हमने देखा तो वहाँ पे सिर्फ एक लो दिखा, दूसरा लो दिखा। ठीक है, अभी आपको डेली पे दिखा, तब भी उसमें थोड़ा क्लियरली कम समझ में आया, बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट लो तो लगा रहा है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बट हमेशा लो जो लग रहा है वो प्रीवियस लो के ऊपर ही लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, और ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया ये। तो अभी निफ्टी के लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको मैं मार्क कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स के हिसाब से। सबसे पहले यहाँ पे टच किया है मार्केट ने, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा लेवल यहाँ पे टच किया है और तीसरा यहाँ पर। डन। तो अब मार्केट ट्राई कर रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे और यहाँ से हमेशा सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया। तो अब क्या हो सकता है, कंडीशन देख लेते हैं। अब आती है बात कि मार्केट किस टाइप से मूव कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में या फिर मंडे को। इस सिचुएशन में हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है। उसके हिसाब से हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। सेकंड प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन हो सकता है। थर्ड है कि मार्केट गैप अप हो सकता है। ओके, 3 सिचुएशंस बनती हैं, 3 प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास हैं। हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते, बट हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मार्केट को एनालाइज करेंगे। फाइन। फर्स्ट केस हम देखते हैं कि मार्केट मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है, और जो अभी क्लोजिंग है इसका मार्केट का वो है 24,741। यहीं कहीं मान लो मार्केट ओपन होता है तो क्या करेगा मार्केट, इसी रेंज के आसपास यहीं पर इस जगह पर सपोर्ट लेगा और धीरे धीरे पुश करेगा अपने आप को ऊपर की साइड में, और ये जाएगा कहाँ तक, जहाँ से सेलिंग प्रेशर आया यहाँ तक जा सकता है। एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं। ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस इधर है और एक रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये जो लेवल है जहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था। तो मार्केट धीरे धीरे पुश करेगा इस जगह तक आने का। उसके बाद क्या करेगा, हो सकता है यहाँ से सेलर वापस एक्टिव हो और वापस यहाँ पे पुश करेंगे क्लोजिंग के पास। अगर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा तो वापस मार्केट क्लोजिंग के लेवल को ब्रेक करेगा, तो यहाँ तक आएगा स्टैंड लाइन तक, ठीक है। यहाँ से वापस सपोर्ट लेके जाएगा ऊपर और इस लेवल को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके फिर यहाँ तक जा सकते हैं। क्लियर है। तो अब देख लेते हैं, मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए कि 24,660 के आसपास होता है, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है। तो क्या होगा, मार्केट में ऑलरेडी सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट लेगा 100%, और लेने के बाद यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर तक मूव करेगा और इस क्लोजिंग तक जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाएगा ना, यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा, मार्केट यहाँ पर ओपन होगा तो गैप को फिल करने जाएगा। उसके बाद यहाँ से छोटा मोटा रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आके फिर यहाँ से ब्रेक करेगा, तो अप साइड में जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। यहाँ पे बायर्स अग्रेसिवली यहाँ पे बाई करेंगे, तो मार्केट ट्राई करेगा अपने आप को पुश करने की अप साइड में। फाइन। इस जगह पे आया, मार्केट क्या किया, यहाँ तक जाएगा, ऐसे हो सकता है रेजिस्टेंस ले ले, ना भी ले तो फिर भी एक बार बैक करके थोड़ा सा पुल बैक करके फिर जाएगा। ये इस तरीके से मार्केट चलेगा, ठीक है, लाइक दिस, ये ठीक है। इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, दिस। सो इस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकते हैं। फाइन। अब ये यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से सेलिंग प्रेशर आया था, तो वापस मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो वापस एक मूव कर सकता है यहाँ तक, इस जोन तक ना, और इस जोन को रिस्पेक्ट करके फिर वापस मूव करेगा मार्केट इस जगह तक, या फिर हो सकता है कि मार्केट सीधे यहाँ तक भी आ जाए। तो हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ये जोन। सो आप ये मार्क कर लीजिए, दीज जोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द क्रूशियल लेवल्स फॉर द निफ्टी। ओके, एंड दिस ट्रेंड लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सो काइंडली फॉलो दिस वन। सो क्लियर है। अभी मैं सब हटा देता हूँ, ठीक है। अब आती है हमारी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में मान लीजिए कि मार्केट हुआ गैप अप ओपन। ओके, अब गैप अप ओपन हुआ तो इस रेंज में मान लीजिए कहीं पे हुआ, यहाँ से इस रेंज में कहीं पे हुआ, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर है, तो अगर मान लीजिए ओपन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे गया, अगर नहीं भी जाता है तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑलरेडी गैप क्रिएट हुआ है, तो गैप को फिल करने आता है मार्केट। और मोस्टली टाइम गैप किस लिए फिल होते हैं, बिकॉज जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा उनको ऑलरेडी ओवरनाइट प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, तो दे आर गोइंग टू बुक द प्रॉफिट। सो जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे, प्लस यहाँ पर ऑलरेडी एक सेलिंग जोन है, तो वहाँ से सेलर्स भी एक्टिवेट रहते हैं, इसलिए मार्केट ट्राई करेगा कि वापस से क्लोजिंग के पास आए या फिर इस रेजिस्टेंस के पास तक आने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से बाउंस पे कर सकते हैं। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होता है, तो सीधे धीरे धीरे मार्केट करके नीचे आएगा लाइक दिस, लाइक दिस टाइप ऑफ मोमेंटम मार्केट कर सकता है। ओके, सो ये कंडीशन बन सकती है। सो 3 केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, इस तरीके से मार्केट में मोमेंटम रहेगा नेक्स्ट वीक में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन related to market, related to any stock, related to any other queries like SIP, mutual funds, anything you can ask me related to finance. Fine. So later I will come with some commodity videos like gold, silver analysis. So हम क्रिप्टो का एनालिसिस भी करना सीखेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड की होगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट बी हैप्पी, जस्ट डू ट्रेडिंग, जस्ट ग्रोइंग।
Keep learning. Bye bye.